नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी क्रांति के बारे में जो चुपचाप पेट्रोल पंप से लेकर किसानों के खेतों तक और हमारे पर्यावरण से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक सब कुछ बदल रही है। जी हाँ, ये कहानी है भारत के बेहद सफल एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, भारत ने एक ऐसा लक्ष्य हासिल कर लिया है जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन सा लगता था। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का जो टारगेट साल 2030 के लिए रखा गया था, उसे हमने 2025 में ही, यानी कि पूरे 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। वाकई ये एक जबरदस्त कामयाबी है। तो आइए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसके असल मायने क्या हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, फिर जानेंगे कि ये एथेनॉल आखिर है क्या, ये मिलावट इतनी जरूरी क्यों है और इसके नतीजे कितने शानदार रहे हैं, और आखिर में बात करेंगे कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इसी बड़ी ऊर्जा उपलब्धि से। देखिए, किसी भी नेशनल टारगेट को वक्त से इतना पहले पूरा कर लेना ये दिखाता है कि भारत अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को लेकर कितना सीरियस और फोकस्ड है। लेकिन इस पूरे कामयाबी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एथेनॉल आखिर है क्या भला। चलिए इस फ्यूल को थोड़ा करीब से जानते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एथेनॉल एक तरह का बायो अल्कोहल है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रिन्यूएबल है। मतलब इसे गन्ने, मक्के जैसी फसलों से बनाया जा सकता है और फिर इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों के ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर हम एथेनॉल और पेट्रोल की तुलना करें तो कुछ मज़ेदार चीज़ें सामने आती हैं। एथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से ज़्यादा होती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। हाँ, ये भी सच है कि उतनी ही मात्रा में एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी कम एनर्जी होती है, लेकिन फ़ायदे कहीं ज़्यादा हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी भी लगातार एडवांस हो रही है। देखिए, पहली पीढ़ी यानी 1G एथेनॉल सीधे गन्ने और मक्के जैसी खाने की फसलों से बनता है। दूसरी पीढ़ी 2G तो और भी कमाल है। ये पराली, गन्ने की खोई और बांस जैसे खेती के कचरे से बनता है। और भविष्य में तीसरी पीढ़ी 3G शैवाल यानी एल्गी से ईंधन बनाने का रास्ता खोल सकती है, जिस पर अभी रिसर्च चल रही है। और हाँ, एथेनॉल का काम सिर्फ गाड़ियों को चलाना ही नहीं है, इसका इस्तेमाल सैनिटाइजर से लेकर परफ्यूम तक में होता है। और तो और, जब इसे बनाया जाता है तो जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो पशुओं के चारे के काम आता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए इतना जोर लगा क्यों रहा है? इसके पीछे कई बहुत बड़ी और स्ट्रेटेजिक वजह हैं। जरा इस एक सवाल के बारे में सोचिए। हम अपनी ज़रूरत का कितना पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से खरीदते हैं? जवाब है बहुत ज़्यादा। हम अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। और बस यहीं पर एथेनॉल एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। देखिए, इसके फायदे चारों तरफ हैं। पहला, हम कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करते हैं। दूसरा, इससे हमारी कीमती विदेशी मुद्रा बचती है। तीसरा, ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन कम होता है। चौथा, ये सीधे सीधे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाता है। और पांचवा, ये खेती के कचरे का इस्तेमाल करके एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हर किसी की जीत है। अच्छा, बातें तो बहुत हो गईं, पर अब देखते हैं कि जमीन पर असलियत क्या है। कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और इस प्रोग्राम के आंकड़े इसकी सफलता की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। इस एक प्रोग्राम की वजह से भारत ने कच्चे तेल के इंपोर्ट पर 1,44,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। सोचिए ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये वो पैसा है जो विदेश जाने के बजाय हमारे देश में ही रहा। तो फिर सवाल उठता है कि ये पैसा गया कहाँ? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गया है सीधे हमारे किसानों की जेब में। साल 2014 से अब तक किसानों को 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पेमेंट किया जा चुका है। इससे उनकी आमदनी को एक जबरदस्त मजबूती मिली है। और पर्यावरण का क्या हुआ? वहां भी नतीजे शानदार हैं। इस प्रोग्राम ने लगभग 736 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने से रोका है। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है।
और ये सफलता किसी एक दो जगह तक ही सीमित नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य इस क्रांति को लीड कर रहे हैं और सबसे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो 20% का लक्ष्य तो हमने हासिल कर लिया, पर भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। जैसा कि कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। और अब नजरें एक और भी बड़े और भी मुश्किल लक्ष्य पर टिकी हैं। जी हाँ, भारत का नया राष्ट्रीय लक्ष्य है 2030 तक पेट्रोल में 27% एथेनॉल मिलाना। ये जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के तहत एक और बड़ा कदम है, जो दिखाता है कि भारत इस रास्ते पर कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हमने पहली और दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल की कामयाबी तो देख ली है, तो क्या तीसरी पीढ़ी का एथेनॉल, जो शैवाल यानी एल्गे से बनेगा, वो भारत को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है? भविष्य की संभावनाएं वाकई में बहुत रोमांचक है।